और वहीं पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी विधानसभा में भी लंबी कतार देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि इस बार तो वोट विकास के मुद्दे पर ही डाला जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के कोंटाई या कहें कि कांथी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई है। जितनी कतार आपको बाहर दिख रही है, वोटर वेरिफिकेशन के लिए एक लंबी कतार बाहर है। लोग वोट देने के लिए आए हैं। महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे? विषय क्या है? हम पार्टी नहीं पूछ रहे, एक महिला के तौर पर विषय क्या है? उन्नयन होगा देश का। देश का उन्नयन होगा। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सेम हुआ उन्नयन? हुआ या अभी होगा? हमारा देश का उन्नयन कर ली। देश का उन्नयन होगा। चलिए मैम, क्या सोच के वोट दे रहे? विषय क्या है? जैसे उन्नयन हो। उन्नयन हो। हाँ। तो बंगाल का उन्नयन हुआ कि कमी रह गया? होगा। तो ये कह रहे हैं होबे। दादा प्रणाम। किस विषय ते वोट देबे? चुनाव तो विषय ते की चुनाव। हाँ। विषय की डेवलप हुआ या कमी रह गई? कमी रह गई। कमी रह गई। तो कह रहे हैं कमी रह गई, बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। दादा, क्या नाम हुआ? उमेद कुमार बांठिया। बाठिया साहब, क्या सोच के वोट दे रहे? यही जो विकास कर रहा है, काम कर रहा है, इधर में सब अपने सरकार जो काम करेगी, किसी को सर्विस देगी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन सब का ध्यान रखेगी, उसी को ही वोट देंगे। अच्छा, इशू है आपके लिए हेल्थ और जॉब। दादा, की सोच के वोट देबे? सोचना ये है कि भविष्य में बढ़िया काम हो और यहाँ का डेवलपमेंट सब हर तरह से यहाँ का डेवलपमेंट हो। हर तरह से डेवलपमेंट हो। तो अच्छी बात यह है कि यंग वोटर्स भी आए हैं देखने की प्रोसेस की, वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है। युवा ईवीएम को देखना चाहता है, समझना चाहता है। बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक सब हैं। मैम, एक फीमेल वोटर के तौर पर किस इशू पे आप वोट देने जा रहे हैं? बांग्ला भी बोल सकते हैं। हम एक बांग्ला जाने नहीं बोलेंगे। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? ये मेरा खुद का अधिकार है, इसलिए वोट दे रहे हैं। अधिकार है। मैं विषय पूछ रहा हूं, मैं पार्टी नहीं। नहीं। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? विषय क्या है आपके मन में? ये वोट अधिकार मेरा है, इसलिए मैंने वोट दे दिया। अच्छा, वोट अधिकार आपका है। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? विषय क्या है एक महिला के तौर पे? बंगाल में और ज्यादा उन्नति हो। और ज्यादा उन्नति हो। আমি হিন্দি জানি না। আমি একটু মহিলাদের উন্নতি হোক, শিক্ষার উন্নতি হোক, সব মানুষের সমান অধিকার থাকুক। শিক্ষা সংস্কৃতি সব জায়গায়, স্বাস্থ্যে সমান অধিকার থাকুক সবার। सबको बराबरी का अधिकार मिले। नहीं मिल रहा है बराबरी का अधिकार? नहीं मिल रहा है नहीं, मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, सब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? पहली बार? सेकंड टाइम। तो एक यंग वोटर, पढ़ा लिखा वोटर क्या सोच के वोट कर रहा है? राज्य का उन्नयन के लिए एंड जॉब्स के लिए। जॉब्स एक इशू है। तो जॉब्स की कमी महसूस हो रही है। तो यंगस्टर्स कह रहे हैं जॉब्स के लिए वोट कर रहे हैं। मैम से बात हो गई। तो कुल मिलाकर एक लंबी कतार है। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। जितनी कतार आप देख रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ी कतार स्कूल के बाहर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर है। जैसे ही लिस्ट वेरिफिकेशन होता है, तब शख्स यहां आ सकता है। ये कांथी की कतार है, जहां उन्नयन और विकास दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। और मालदा के इंग्लिश बाजार में वोटर मतदाता के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पर कोई विकास के एजेंडे पर वोट कर रहा है तो किसी को दीदी अच्छी लगती है। ভালোই হবে আশা করি। ওগুলো আমি বলতে পারবো না। কি করে বলবো, এখন খেলা করবে না কাজ করবে। दीदी तो काम कर रहा है और आगे क्या होगा तो वो पता नहीं। ठीक है। चंदन दास। ठीक ही है, वोट अच्छा हुआ है। दीदी कैसी लगती है? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ लग रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सब मिला? मिलता है। दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ लग रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सब मिला? मिलता है। इस बार क्या लग रहा है?
इस बार क्या हो रहा है क्या जाने। बोलेंगे नहीं खुल के। हो गए तो एक हो गए। से कुछ तो नहीं लग रहा है, जो होगा होगा, देखा जाएगा 4 तारीख को। वुमेन सिक्योरिटी मतलब एक बड़ा वो तो है ही, वो तो सबको पता है जो हम लोग का है ही, बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी है, आपको लगता है ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब जनता सोचेंगे। दीदी कैसी लगती है आपको? ठीक है, और बीजेपी? वो भी ठीक है। আমাদের এতে মোদি ভালো, মোদি মোदी जी हाँ चेंज चाहती है? हाँ अच्छा है, क्यों चेंज क्यों चाहती है? चेंज है मोदी ভালো না দেশের। समय जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गर्मी बढ़। तो अभी आपको हम इंग्लिश बाजार की तस्वीरें दिखा रहे थे। इंग्लिश बाजार आपको बता दें कि 2021 में बीजेपी के खाते में गया था। और अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम जो सुपरस्टार हैं, फिल्मी सितारे हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, वो वोटिंग करने पहुंचे। यहाँ पर आप सुपरस्टार धनुष को देख पा रहे हैं। सुपरस्टार धनुष इस वक्त वोटिंग करने गए। इससे पहले कमल हासन को देखा गया था, श्रुति हसन भी पहुंची थी। और अब ये देखना है कि आखिरकार, क्योंकि इन्हीं की जमात से टीवी के पार्टी लॉन्च की है यहाँ पर सुपरस्टार विजय ने, क्या वो कुछ कमाल कर पाते हैं, क्या वो खाता खोल पाते हैं, क्योंकि उनको लेकर चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वो कितना वोटर्स का मन जीत पाते हैं और उसे वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। सुपरस्टार धनुष ने यहाँ पर वोटिंग कर दी है। अब इससे पहले कमल हसन ने भी अपनी पार्टी लॉन्च की थी, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए थे। और हालांकि सुगबुगाहट थी कि रजनीकांत भी अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी लॉन्च नहीं की थी क्योंकि वो समझते थे कि जो आपका फैन होता है उसे वोट में कन्वर्ट करना इतना आसान भी नहीं होता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि मिदनापुर, जी हां, पश्चिमी मिदनापुर के शहर में वोटर सुबह सुबह बूथ के बाहर देखे गए हैं। और यहां पर हमारे संवाददाता ओंकार सरकार पहुंचे। पश्चिम मिदनापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको बताएंगे। तो पश्चिम मिदनापुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम मिदनापुर पूर्वी मिदनापुर के साथ ही है, लेकिन यहां पर देखिए कि बिल्कुल चीजें 360 डिग्री बदल जाती हैं, क्योंकि 15 सीट यहां पर हैं पश्चिम मिदनापुर में। और 2021 में बीजेपी ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर बीजेपी ने 7। समय जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गर्मी बढ़ते जाएगा और इसीलिए सुबह सुबह मतदाता अपने अपने बूथों पर लाइनों पर लगे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं। हम लोग इस वक्त पश्चिम मिदनापुर जिले के मिदनापुर शहर पे, और जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर महिला और पुरुष अलग अलग मतदाता यहाँ पर लंबी लंबी कतारों पे लाइन पे खड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बार मुद्दा क्या है चुनावी। दीदी, आपका नाम क्या है? मधुमिता चटर्जी। दीदी, इस बार मुद्दा क्या है, क्या चाहिए आप, मतलब आम लोगों को क्या चाहिए, क्या लगता है? क्या लगता है कि अभी शांतिपूर्ण सब कुछ हो जाए और सभी को जो अभी जो बेकार है सभी उनको नौकरी मिल जाए, और क्या हम लोग शांति से रह पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई डर है मन में? नहीं। अच्छा। दीदी, आपका नाम क्या है? दूसरा माइती। अच्छा दीदी, सुबह सुबह आए हो, क्या बाद में गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए? अभी तो पलटाना चाहिए। अच्छा, ये पलटाना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण वोट तो होना चाहिए। और ये जो वोट देने के लिए आए ना, पूरा इसमें शहर ग्राम सब नतून गड़ुक এটা আমরা চাইছি। अच्छा, परिवर्तन চাইছি। अच्छा, क्यों, क्या लगता है? ना हम लोग का ये ठीक नहीं है, इसीलिए बहाल ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा। दीदी, क्या नाम है आपका? कविता विश्वास। अच्छा दीदी, क्या सुबह सुबह आए हो क्या? हाँ, अभी वेदर काफी गर्मी है तो इसीलिए सुबह सुबह आ गए ताकि अपना वोट डाल सके। अच्छा दीदी, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक ठाक ही है, लेकिन लोगों के अंदर शायद कुछ चेंजेस के वो आया है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अच्छा दीदी, क्या नाम है आपका? अनिमा चक्रवर्ती। अच्छा दीदी, सुबह सुबह आए हो आप, मतलब बाद में गर्मी बढ़ जाएगा? हाँ ठीक। और माहौल कैसा है इस बार? माहौल ठीक ठाक ही है, बाद में देखेंगे क्या होगा कोर्ट में। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंतरा भट्टाचार्य। सुबह सुबह आए हो, क्या मुद्दा है इस बार? हाँ, सब तो ठीक ठाक ही चल देख रहे हो, सब तो ठीक ठाक ही देख रहे हो। युवा पीढ़ी से आप आते हो, क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार तो डेफिनेटली जरूरत है। अच्छा,
और यहाँ का जो मतलब सड़क, बिजली, पानी सब हाँ सही है? हाँ नहीं, ये सब भी ठीक होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर महिलाओं के साथ बात हो रहा था, यहाँ पर पुरुष का भी लंबे लंबे लगा लाइन है। क्या क्या नाम है आपका? खुदराम चक्रवर्ती। अच्छा, सुबह सुबह आए हो आप, बाद में गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए? नहीं, हमारा उम्र हो गया ना, हम क्या करेगा, ये धूप उठेगा तो गिर जाएगा तो कौन पकड़ेगा हमको, कोई नहीं इधर। हाँ। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल क्या है मतलब? वो हम क्यों बताएगा, ये हमारा प्राइवेट सिक्रेसी है, आपको क्यों बताएगा? माहौल क्या है? अरे माहौल क्या है, माहौल वाले लोग जो लोग ऐसा ऐसा करता है वो लोग जानता है। बढ़िया है भाई साहब। हाँ, आप बोलिए। हाँ, तरुण कुमार माइती। अच्छा, आप बोल रहे थे, बताइए हाँ, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। अभी सामने वाला सूरज उठने वाला है। हाँ, सूरज उठने वाला है, इसीलिए हम लोग वोट दान करने के लिए आया है। इतना उम्र में 75 ईयर्स ओल्ड में। हाँ, अभी वोट देता है, लाइन में खड़ा होकर दे रहा है, उत्सव देख रहा है। तो ये उत्सव का माहौल चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, इसीलिए हम इधर आए हैं। हाँ, कुछ सही नहीं है, वो ठीक करने के लिए हम इधर आए। दादा क्या नाम है आपका? तारा प्रसाद चैटर्जी। अच्छा दादा, क्या माहौल लग रहा है? मिदनापुर को क्या चाहिए? पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, जिधर देखोगे हर जगह में चोरी है, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। नारी सुरक्षा का भी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जो नहीं है वो भत्ता से काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये सब होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर और काफी सारे वोट रहे। दादा क्या नाम है? देवाशीष विश्वास। दादा क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? माहौल हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देयर इज ईच पॉसिबिलिटी, राइट? So it depends upon the possibility. So anyone can win, but we want the justice. We want everything will be going in a very smooth way so that the general public will be benefited at large. Thank you. दादा, जस्टिस के बारे में बात की, मतलब किस बारे में जस्टिस चाहिए आपको? It might be in the periphery of education, health, and all the social amenities that must be. Yes. Not only the female protections, the male protections is also required. So there is no biasness, there is no inequality, right? So unbiasedness should be there, impartiality should be there. Thank you. दादा क्या नाम है आपका? सोमो सरकार। अच्छा, सुबह सुबह आप चुनाव देने मतदान में भाग लेने के लिए आए हो, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है मतलब? ठीक है। अच्छा, कोई मतलब क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, क्या सभी चाहिए। हाँ, सभी ठीक ठाक है। सभी ठीक ठाक है। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवाशीष चक्रवर्ती। सुबह सुबह आए हो, बाद में गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए? हाँ, वोट देने के लिए। क्या माहौल कैसा है? क्या माहौल कैसा है यहाँ का, मतलब क्या सब कुछ सही है? हाँ, आप चल रहे हैं, ठीक से चल रहा है। शिक्षा, रोजगार, क्या चाहिए मतलब? दूसरा हाँ, दूसरा चाहिए मतलब? अलग पार्टी। हाँ, अलग पार्टी। इस बार पश्चिम बंगाल में अलग पार्टी चाहिए। अच्छा, मतलब जो है वो काम नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कोई भला काम होना चाहिए जनता के लिए, जो जनता का सुविधा होगा, अच्छा होगा। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। दादा सुबह सुबह आए हो क्या, बाद में? हाँ, धूप के लिए, गर्मी भी ज्यादा हुआ है इसलिए सुबह सुबह आया हूँ। दादा क्या माहौल है मिदनापुर का, क्या चाहिए? इस लाइन का माहौल पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का माहौल? वेस्ट बंगाल, मिदनापुर। वेस्ट बंगाल का माहौल पूरा इंडिया को पता है। अभी का वेस्ट बंगाल का जो माहौल है पूरा इंडिया को पता है। मैं इस लाइन में खड़ा होकर और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना सही नहीं होगा। अच्छा, बेसिक कुछ चीज जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क, बिजली, पानी, ये सब के बारे में? सड़क रुक तो ठीक है, बिजली भी ठीक है, पानी भी ठीक है। बाकी बोलना हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बाकी कुछ सही है कि नहीं है। और पश्चिम मिदनापुर में आपने वोटर्स का मन आपने सुना, जहां पर कहा कि जस्टिस हमें चाहिए, करप्शन के खिलाफ हम चाहते हैं कि चीजें हों, यानी करप्शन को भी उन्होंने मुद्दा बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बंगाल का क्या माहौल है हर कोई जानता है। तो वोटर की जो मन की बात ये बता रही है कि कहीं ना कहीं तो है कुछ ऐसी चीजें जो उनको लगता है कि वो बदलनी चाहिए। बहरहाल यहां पर बीजेपी ने 2021 में सिर्फ 2 सीटें निकाली थी पश्चिम मिदनापुर में। अब बीजेपी को उम्मीद होगी कि यहां पर शुभेंदु अधिकारी का जादू चले, प्रधानमंत्री का जादू चले और यहां पर बीजेपी बेहतर करे।